हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ कंपटीशन के सवाल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, जो कि सवाल लिए गए हैं। हम यहाँ पर किरण के प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 3 के कुछ सवाल करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में हर बार इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है, पहला ही सवाल, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। अर्थात क्रय मूल्य क्या हमारा सीपी और क्या हमारा एसपी का जो रेशियो है। पहला सवाल है ये वाला, सीपी एंड एसपी का रेशियो क्या है हमारा 5:4 है। अर्थात जो वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी, वही वस्तु एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, यहाँ पर हमने 4 रुपए में बेच दी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अर्थात जो वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी, वो 4 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि हुई, एक की। कितने की, एक की। और हानि जो हुई कितने पर हुई, हमें सीपी पर हानि होती है सर, तो 5 की, और इंटू 100% निकालने के लिए। तो ये क्या होगा, हमारा हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितनी बार, 20 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 20%। इसका मतलब पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा 20%, पहला ऑप्शन ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 अनुपात इतना है। अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या, 20:22 है। अर्थात जो वस्तु हमने 20 की बेची, वही कितनी, 21 में जो वस्तु हमने 20 की खरीदी, वही 21 में बेच दी। अर्थात 1 रुपये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। एक का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ, 20 पर। इंटू 100 क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। 20 को 2 से काटो, कितना, 5%। अर्थात इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या हमारा 5%। ऑप्शन नंबर 1, इसका भी क्या, ऑप्शन नंबर 1। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान का अनुपात निकालिए। तो हमें ऐसे सवाल निकालने के लिए हमें एक हमारा फॉर्मूला है, क्या है हमारा, सीपी अपॉन एमपी का जो रेशियो है हमारा क्या है, सीपी हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, और एसपी हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो ये क्या हमारा अनुपात है। तो 100 माइनस डिस्काउंट 100, और डिस्काउंट कितने का हमारा, 10% का, तो -10, और प्रॉफिट कितने का हमारा, 12% का, 12%। ठीक है, तो 100 बढ़ाओ 19, और ये कितना होगा हमारा 100, 112। इसे काटेंगे 45 बार कटेगा 2 से, ये काटेंगे, ये कटेगा तो हमारा 56 बार। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का आंसर क्या है, 56:45 तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका आंसर है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। किसको, 4 को। जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है, एबीसी एक व्यापार को 1:2:4 के अनुपात में अपना निवेश के साथ आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया, तथा बी ने अपनी निवेश को पहले से दोगुना कर दिया, और सी ने अपने निवेश को 1/4 वापस ले लिया। क्या आपने, सी ने जो अपना निवेश है वो क्या 1/4 को वापस ले लिया। ठीक है, ले लिया। तो तदनुसार वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा ऐसे सवालों में लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर क्या होता है हमारा, जो लाभ निकालते हैं हम, वो क्या होता है हमारा, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। किसके, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। क्या होता है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। अर्थात जितना धन हमने लिया और कितने समय तक दिया, ये क्या आता है, हमारा लाभ का अनुपात होता है। तो जैसा कि हमारा ए बी सी क्या, 3 बंदे हैं हमारे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अर्थात ए ने क्या करा, 1 रुपये लगाया अनुपात में, 2 में, और 4 में। ठीक है, लगाकर क्या लाभ, बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कोई पूंजी लगाकर कोई कार स्टार्ट किया। मैं क्या करता हूँ, उस पर दो दो जीरो चिपका लेता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर अनुपात में हम किसी भी संख्या में सेम संख्या से सभी संख्या में गुणा करने पर उस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 100 को 1 को 100 बना लेता हूँ, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा लेता हूँ, और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा लेता हूँ। तो 100 अब क्या कह रहा है, 6 महीने बाद। अर्थात उन्होंने 6 महीने तो क्या दिन रुपये, अर्थात आधे साल तो उतने 100 रुपये ही दिए, बट जो आधे साल बाद क्या कर रहा है, वो 50% बढ़ा रहा है। अर्थात 100 का अगर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो अब क्या, अगली आधे साल वो कितना दे रहा है हमारा, 150 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अनुपात। अब क्या, बी,
बी क्या कह रहा है, हमारा जो बी है अपने निवेश से पहले से दुगना कर दिया, अर्थात 6 महीने तो उन्हें 200 रुपये रखा, कितना, अर्थात आधे साल तक तो उसने क्या किया, 200 रुपये, 200 रुपये ही रखा, और प्लस आधे साल बाद क्या करा उसने, जो इन्वेस्टमेंट है उसको दोगुना कर दिया, अर्थात 200 को कितना कर दिया, 400 रुपये कर दिया। तो इस प्रकार इसका लाभ का अनुपात ये हुआ। अब क्या सी, सी में क्या कह रहा है, उसने 1/4 वापस ले लिया, अर्थात जो 400 रुपये वो तो उसने आधे साल अर्थात 1/2 वर्ष तक रखे, और उसके बाद क्या है, 400 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा कितना हमारा, 100। तो अर्थात जो 100 रुपये उसने वापस ले लिए, तो 400 में 100 रुपये वापस ले लिए, बचे कितने, 300। और जो अगली 6 महीने तक उसने क्या करे, 300 रुपये क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा। अब इसका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 75 बार। तो हमारा क्या है, पहला तो हमारा 50 + 75 अनुपात, 2 से इसे काटेंगे 100 बार, और 2 से इसे काटेंगे 200 बार। तो 100 और 200 कितने हो जाएंगे, 100 + 200। ठीक है। अब क्या हमारा इसे काटेंगे 200 बच जाएगा, तो या तो 200, और इसे काटेंगे 150 बच जाएगा, तो प्लस के 150। ठीक, 50 और 75 कितने हो गए, 125, और 300, और कितना हमारा 350, 350, इसका रेशियो निकाल दो, काट दो जो कट रहा है, 5 से काट रहा है, 5 दूनी 10, और 5 25, 5 6 30, और 5 7 35, फिर 5 से कट रहा है, 5 25, 12 5 60, और 14 5 70, अर्थात जो एबीसी का रेशियो है वो कितना हमारा, 5 बार है, 5 12 14 है, जो ऑप्शन 14 12 है वही हमारा क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। व हम यहाँ पर भी पीपल इसके कुछ एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार के हम सवाल लेके आएंगे जो हमारे एग्जाम पर हम पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।